भालू, भाग राहुल। बहुत सी भैंसें हैं, गऊ माता है, नदी पार कर रही हैं और उस तरफ जाएंगी जंगल में। चारे की तलाश में अक्सर जंगलों में यहाँ पर आती रहती हैं। भाई लगता है महाराज शायद नहीं है, ये कुटिया में अंदर जाने का ये दरवाजा है। बाहर लकड़ियां लगाई है महाराज जी ने। महाराज जी की कुटिया, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। कितनी शांति है यहाँ पर। कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सिद्धासन स्थिति में बैठकर ध्यान लगाना, मन इतना प्रसन्न और शांत हो जाएगा कि आप सोचोगे कि भाई ये तो एक चमत्कार है। घृत कुमारी इतनी दूरी में फैला हुआ है। महाराज जी ने देसी जो जड़ी बूटियां हैं वो भी उगा रखी है। ये मीठा नीम है, बहुत जड़ी बूटी का कार्य करता है भाई ये। सीताराम महाराज जी, बहुत प्रसिद्ध घाट है। वो आगे ही है, स्नान कर रहे हैं लोग वहाँ। सीताराम दोस्तों, आज हम आपको फिर से चित्रकूट के संतों के दर्शन कराने ले आए हैं। आज एक ऐसे संत के दर्शन करेंगे जिन्हें ब्रह्मचारी मुनि के नाम से जाना जाता है, और वो ध्यान लगाते हैं। ध्यान की अवस्था में वो समाधिग्रस्त हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। आज एकादशी का दिन है और हम संतों के लिए कुछ फलाहार लेके आए हैं जो हमें उन्हें भेंट करेंगे। हमें नदी पार करके जाना पड़ेगा, रास्ता संकरा है और बहुत भीड़ जंगल है। बीहड़ जंगल के इन रास्तों से अक्सर साधु संत आते जाते रहते हैं। जब किसी संत जी की कुटिया में कोई प्रोग्राम किया जाता है, सत्संग किया जाता है, तब वहां पर अन्य कुटिया के साधु संत भी पहुंचते हैं। हम आपको जिन संतों के दर्शन करवाते हैं वो कोई मामूली संत नहीं है भाई। कोई बचपन से यहाँ पर तपस्यारत है। किसी संत को 10 साल हो गए, किसी को 20 वर्ष हो गए। चित्रकूट के जंगलों में जो हमें संत देखने को मिलते हैं वो अक्सर भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, नाम जप करते हैं। और बहुत से ऐसे संत हैं जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं नित्य प्रतिदिन। यहाँ के संत नाम जप की महिमा का बहुत बड़ा व्याख्यान देते हैं, नाम जप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। जैसे आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो युवाओं के एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं को अच्छा भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और जीवन कैसे जिया जाए इसके विषय में वो अक्सर बताते रहते हैं। यहाँ के संत भी विशेषतः है भक्ति का मार्ग बताते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए कहते हैं और नाम जप पर विशेष बल देते हैं। इधर ये कुछ भैंसें हैं, गाय, गाय माता। संगम पर कुछ भैंसें नहा रही हैं, पानी पी रही हैं। इस रास्ते से हम तीसरी बार आए हैं और अगली बार जाएंगे तो हम अलग रास्ते से होकर आपको लेके चलेंगे। यहाँ के बहुत बड़े क्षेत्र में साधु संत निवास करते हैं। एक बार दिखाइए। बहुत सी भैंसें हैं, गऊ माता है, नदी पार कर रही हैं और उस तरफ जाएंगी जंगल में। गाय माता चारे की तलाश में अक्सर जंगलों में यहाँ पर आती रहती हैं। कितना शानदार नज़ारा। सामने ये अर्जुन के पेड़ हैं। यहाँ जंगल में अर्जुन के पेड़ बहुत ज्यादा हैं भाई। यह हृदय के लिए बहुत अच्छी औषधि है। भालू, भाग राहुल। इधर से चलते हैं आज हम, क्योंकि
एक साधु जी हैं, उनके पास होकर चलेंगे। वो बहुत दिव्य संत हैं, रोज यहाँ पर संगम पर स्नान करने आते हैं। मोह माया से बिल्कुल दूर है वो, दिन भर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। सामने महाराज जी की कुटिया है, छोटी सी बहुत सुंदर कुटिया। सीताराम महाराज जी। भाई लगता है महाराज शायद नहीं है। ये कुटिया में अंदर जाने का ये दरवाजा है, बाहर लकड़ियां लगाई है महाराज जी ने, संभवतः वो बाहर गए हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर साधु संत रहते हैं, तो जहाँ कहीं भी कुटिया में कोई सत्संग होता रहता है या और कोई कार्यक्रम होता है, तो ये एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष, यहाँ के जंगल में हमें पीपल व वट वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह वृक्षों का राजा है। क्योंकि पूरी दुनिया में पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात्रि को ऑक्सीजन प्रदान करता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाला यह पेड़, जिसे हिंदू धर्म में देवताओं का स्थान दिया गया है। क्योंकि हमारे धर्म में जिस किसी को भी देवीय स्वरूप प्रदान किया गया प्रकृति की वस्तुओं में, उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य रहता है, ताकि लोग उसे देव स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें, उसे हानि न पहुंचाएं। ऐसे ही प्रकरणों में पीपल भी एक प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया बहुमूल्य उपहार है, जिसे देवीय स्वरूप प्रदान करके इसकी रक्षा की गई है। महाराज जी की कुटिया के बाहर ये एक और पीपल का पेड़ है, बड़ा पेड़ है, और इसके चारों तरफ ये चबूतरा बनाया गया है, मिट्टी का लेप किया गया है इस पर। यहाँ पर बैठकर महाराज जी ध्यान लगाते हैं। और आप कभी देखिएगा कि आप में से किसी का भी मन अगर अशांत रहता है, बहुत ज़्यादा जैसे मन दुखी रहता है, और आजकल तो ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है, जैसे छोटी छोटी बातों पर लोग डिप्रेशन ले लेते हैं। तो आपको अगर शांति न मिले ना भाई, तो कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सिद्धासन स्थिति में बैठकर ध्यान लगाना। मन इतना प्रसन्न और शांत हो जाएगा कि आप सोचोगे कि भाई ये तो एक चमत्कार है। यह रियल अनुभव है जो मैंने भी किया है। ये इधर एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया है, आसन है, यहाँ पर बैठकर महाराज जी संभवतः ध्यान वगैरह लगाते हैं। ये आंवले का पेड़ है, और उसके आगे वो देखिएगा वटवृक्ष, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, रास्ते में आते समय जंगल में पीपल के और बड़ के बहुत ज्यादा वृक्ष हैं। महाराज जी की कुटिया, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। यहाँ के महाराज जी और अभी जो कुटिया में दिखाए थे महाराज जी, वहां पर भी नहीं है। वो महाराज जी अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, तो हमने सोचा कि भाई वो यहाँ पर आए होंगे, लेकिन ये साथ में मिलकर और किसी संत जी के पास गए हैं। ये एक छोटा ही छप्पर बनाया गया है। देखेगा कितनी शांति है यहाँ पर। उधर की साइड में वो दिखाई दे रहा है सफेद रंग किया हुआ, वो छोटा सा भवन कमरा है, एक वो मंदिर है। यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति का अनुभव हमें हो रहा है कि क्या ही बताएं। ऐसा सुख बड़े बड़े राजमहलों में भी देखने को न मिलता है जो संतों की कुटिया में मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा हैंडपंप लगा है, जहाँ पर महाराज जी पानी भरते हैं। सोचा था यहाँ के महाराज जी के हम दर्शन करवाएंगे, लेकिन हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो और कहीं पर गए हुए हैं। आगे चलेंगे, ब्रह्मचारी जी मुनि है, उनके पास भी चलेंगे। देखिए ग्वार पाठा, गृत कुमारी कितनी दूरी में फैला हुआ है। महाराज जी ने देसी जो जड़ी बूटियां है वो भी उगा रखी है। ये मीठा नीम का पेड़ है, ये मीठा नीम है, बहुत जड़ी बूटी का कार्य करता है भाई ये।
और ये गरत कुमारी देखेगा कितना शानदार फैला हुआ है। हमारे घर में भी अक्सर इसका साग बनाया जाता है। और ये क्या है, ये अमरूद है। महाराज जी यहाँ से पानी भरते हैं। ये देखिए कितना गजब, पानी बहुत ऊंचाई पर है यहाँ। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। चित्रकूट का यह जंगल 84 कोस में फैला हुआ है, जहाँ कामदगिरी पर्वत है। जैसे वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है, जिसको द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अंगुली पर उठा लिया था, इस कामदगिरी पर्वत को जो गोवर्धन पर्वत है उसका बड़ा भाई मानते हैं। यहाँ के 84 कोस का जो जंगल है, उस जंगल में साधु संत निवास करते हैं। बहुत बड़ी महिमा है भाई यहाँ की। यहाँ के रास्तों को देखकर अक्सर हमें भगवान राम लक्ष्मण जी की याद आती रहती है। यहाँ पर अक्सर जंगली जानवर इधर की साइड में तो नहीं है। जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के उस पार आगे साइड में उधर की तरफ है जंगली जीव, जिनमें ज्यादातर भालू है, बघेरे और भी बहुत सारी जंगली जानवर, लकड़बग्गा, लोमड़ी वगैरह। नदी से बहुत दूर है लेकिन फिर भी नदी की आवाज आ रही है। आज कलयुग में भी देखिएगा पाप बहुत अपने चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें संत प्रवृत्ति विद्यमान रहती है बचपन से ही। आगे सामने एक महाराज जी की कुटिया आ गई है। उनके पास हम पहले भी आ चुके हैं। आज बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत दूर दूर तक संत रहते हैं। सीताराम महाराज जी।